अस्सलामुअलैकुम। फ़रहीन काज़मी आपकी ख़िदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो पिक्चर्स में आपको डिफरेंट डिज़ाइन की ब्रेड्स जो है वो नज़र आ रही होंगी और ये सारे के सारे जो है वो स्टफ़ ब्रेड्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया और आज इस मुकाम तक लेकर आया। आप लोग मेरी फ़ैमिली की तरह हैं बिल्कुल। तो आप सबको मैं आज बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जितनी भी अभी तक आपने पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट ब्रेड्स देखी हैं बेसिकली, वो सारी की सारी ब्रेड हम एक ही डो से जो है वो बना सकते हैं। इवन आप इसी डो के ज़रिए पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो आपका ऑल टू ऑल जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे उन सब का टेस्ट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, उनकी जो फिलिंग वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। थैंक यू। सो रेसिपी को हम जो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर फ्लावर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे 1200 फ्लावर है, आप उसको कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसके अंदर हम मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून, जो नॉर्मल हमारे घर के होते हैं टेबल स्पून, उसका बता रही हूँ, वो ऐड करना है आपने। इसकी वजह से क्या होगा, मतलब इसको फ्लावर में ऐड करने से ये होता है कि जो ब्रेड की जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और खाने में ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर ड्राइनेस जो होती है वो बेसिकली नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है और इसको हमने जो है वो, अगर आप 400 के हिसाब से भी अपना रेशो रख लें कि 400 कर लें आप फ्लावर को, तो उसके अंदर फिर 1 टेबल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या करना है कि ग्रैनुलेटेड शुगर, जो कि दानेदार शक्कर होती है, वो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और 3 टेबल, वो भी 3 टेबल है, जैसे कि दूध हमने जो ऐड किया था सूखा मिल्क पाउडर, वो भी 3 टेबल था और ये भी 3 टेबल है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट बेसिकली थोड़ा ऐड करते हैं, तो 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय के चमचे हमने इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कर दिया। और कुकिंग ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल होता है वो आप यूज़ कीजिएगा इसके अंदर। इसको डो को और भी अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है ये, लेकिन इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम जो वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वो ब्रेड इम्प्रूवर ज़रूर ऐड करती हूँ, 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है जब भी हम ब्रेड बनाते हैं, उसको सॉफ्ट करने में। उसका जो एक सॉफ्टनेस होती है उसको काफ़ी इन्हेंस करता है बेसिकली ब्रेड इम्प्रूवर, और ब्रेड की इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी, जैसे इसका नाम है, इसको ब्रेड इम्प्रूवर कहते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो ये ज़रूर यूज़ किया कीजिए। इसे इक्का पाउडर भी कहा जाता है और उसके अलावा भी 2-3 इसके नेम्स होते हैं जो आपको इजीली पता चल जाएंगे जब आप मालूमात करेंगे। तो ये ज़रूर ले लीजिए और इसको लेके रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो यीस्ट मैं ऐड कर रही हूँ, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के पैकेट वाली ही लीजिए जिसके अंदर 11 ग्राम होती है। तो ये वाली यीस्ट जो वो ज़्यादा यूज़ अच्छी रहती है और ये एक्टिव यीस्ट होती है, फ़ौरन एक्टिव हो जाती है। और ये 3 पैकेट्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, तो तकरीबन 30 ग्राम से थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही गया होगा, तो 30 ग्राम समझ लें यहाँ पे यीस्ट आपने यूज़ कर ली। ठीक है, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे देखें बहुत सिंपल से थे। फ्लावर हो गया, फ्लोर के अंदर आपने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया, शुगर ऐड कर लिया, सॉल्ट ऐड कर लिया और ब्रेड इम्प्रूवर ऐड कर लिया और यीस्ट ऐड कर लिया। सही है, इन सबको एक ही बॉल में हमने ऐड कर लिया और अब इसको हम अपने उस बॉल में जो है ना कन्वर्ट करेंगे जो हमारा डो की मिक्सिंग जिसमें हमें करनी है, जिसमें हमें डो बनानी है बेसिकली। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर तो आप मशीनरी में नहीं बनाना चाहते या चाहती तो आप इसको काइंडली हाथ से गूंद लीजिए। आप बहुत आसानी के साथ इसको गूंद सकते हैं, बहुत अच्छा इसके अंदर मतलब बल्कि आता है और ये हाथ से ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ये लाइक 400 ग्राम का रेशो मैंने रखा होता तो डेफ़िनेटली मैं हाथ से ही कर रही होती, लेकिन इस वक्त ये है कि थोड़ा ज़्यादा है और टाइम मेरे पास थोड़ा कम था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
मैंने इसको मशीन में बनाना ही ज़्यादा बेहतर समझा था। तो इस तरीके से जो है वो आपने मतलब तमाम जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, या जितना कर सकें। बाद में भी थोड़ा करके आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको ऐड करना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे जो पूरा ही ड्राई इंग्रेडिएंट जो है अपना वो बोल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और आपने देखा होगा कि तमाम ही एक साथ जो है वो यकजान हो जाएगा, एक सा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर जो मशीन है डो की वो ऐसे भी चला दूँगी ताकि जो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी से एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सअप हो जाएं, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और चाहे तो आप डायरेक्ट बोल के अंदर डाल के ही इसके अंदर ये चीज़ें एडिशन करिए, लेकिन मुझे आपको दिखानी थी क्लियरली, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा था तरीक़ेकार। और यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे कि इसको मशीन के अंदर सेट कर देंगे बॉल को अपने, और फिर इसकी जो है वो हम नीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी एक रेसिपी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसी रेसिपी के ज़रिए आप काफ़ी कुछ बना सकती हैं या बना सकते हैं। और एक ही वक्त में अगर आपने इतनी डो गूंद ली तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने पिज़्ज़ा भी बना लिया, साथ ही आपने स्टफिंग ब्रेड होती है वो बना लिया, स्टफ़ बंस बना लिए, साथ में चिकन ब्रेड बना ली। तो उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ आ जाएगी। अंदर की फिलिंग डेफ़िनेटली आपको चेंज करनी होगी ताकि उसका टेस्ट वगैरह भी डेफ़िनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेड जो बेसिकली एक चीज़ है, समझ लें कि वो एक चीज़ सादी है। अब उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एडिशन कर लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका टेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं, और किस तरह से उस रेसिपी को जो है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं ख़ाली ऐसे ही डो मिक्स चला रही हूँ ताकि जो डो का जो वो है जितना भी मिक्सिंग हमने डाला है इसके अंदर मिक्सचर है वो सारा का सारा अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। जो भी यीस्ट, शुगर और नमक और जो बेकिंग पाउडर मिल्क पाउडर था, तो वो सारा का सारा एक साथ यकजान होते, ठीक है। तो ये इस तरह से करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जब वो हम जो हमारा लिक्विड है वो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो डो का लिड ज़रूर लगा दूँगी, क्योंकि जब मैं इसको पानी ऐड करके और वैसे भी थोड़ा सा फास्ट में जब चलाऊँगी तो डेफ़िनेटली ये फ्लोर जो है वो उड़ेगा। अगर ये आटा उड़ा, मैदा, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो उसके एहतियात के लिए मैं यहाँ पे पहले इसका जो कैप है उसे कवर कर लेता है पूरा। तो ये एक बड़ी आसानी है देखा जाए तो, वो ऐड कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, 6 टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि जो स्पून का नाप तोल किया है मैंने पूरा इसके अंदर, वो टोटल का टोटल जो घर के स्पून होते हैं उससे किया है। कोई अलहदा से कोई और स्पून या मेजरमेंट वाला स्पून यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये ख़ास उन लोगों के लिए रेसिपी है कि जो लोग क्या मेजरमेंट नहीं कर पाते, किसी भी वजह से ग्रामेज वगैरह की चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही होती है, तो उनके हिसाब से ये चीज़ बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह उन व्यूअर्स को मेरे, जो लोग इस तरीके से काम कर रहे होते, ठीक है, अंदाजे के हिसाब से। अब हम इसके अंदर 600 ml जो है वो पानी यूज़ करेंगे, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, सही 500 ml से थोड़ा सा ज़्यादा हम करेंगे इसके अंदर ऐड पानी, जिसको हम गूँदेंगे। और इसको हम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, पानी जो है वो जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता। जो हमारा मैदा होता है वो थोड़ा सा लिक्विड ही है या थोड़ा सा ड्राइनेस पे है। ये दो तरह के मैदा या कोई भी आटा ऐसा मिलता है जो ड्राइनेस वाला भी होता है और उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है। तो अगर मॉइस्चर वाला होगा तो हो सकता है कम पानी यूज़ हो जाए, और अगर ड्राइनेस वाला है तो डेफ़िनेटली हो सकता है और भी पानी ऐड करना पड़ जाए। ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप देखेंगे बनाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको इंशाल्लाह बनाते बनाते। और पानी जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल सादा है, जैसे टैप वाटर होता है, तो बिल्कुल सादा पानी है। इसके अंदर कोई ठंडा या गर्म ऐसा कोई सीन नहीं है कि इसको मैंने वार्म वाटर किया हो या ठंडा किया हो या गर्म किया हो। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है, मैं वो पानी इसके अंदर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं स्पीड इसकी थोड़ी सी हाई पे लेके जाऊँगी ताकि ये और अच्छे से जो है वो मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दे इसको। तो काफ़ी इजी सा है। और मैं देखिए साइड से बार बार कैप खोल के आपको दिखा भी रही हूँ और पानी भी ऐड कर रही हूँ। तो मैं तो जितना पानी मैंने निकाला है आई गेस इसके अंदर ये पूरा हो जाएगा, और इनके अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मैं ऐड कर लूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी,
लेकिन बहरहाल वो देखा जाएगा जब ये पूरा का पूरा नीड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको नीट करना है। अगर आप हाथों की मदद से कर रहे हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आप घर में आटा गूंदते होंगे या गूंदती होंगी, जैसे भी हैं, तो वो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है या कोई पार्टी का सिलसिला है तो आप इस तरह से करके ज़्यादा ही बनाएं डो, ताकि आप डिफरेंट चीज़ें एक साथ बना के फ्री हो जाएं। वरना अलग-अलग हर एक चीज़ के लिए डो अलग बनाना वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। और अच्छी बात है कि एक साथ जो है वो बनाया, उसमें डिफरेंट चीज़ें रेडी होंगी तो आपके पास एक वैरायटी हो जाएगी आपके दस्तरखान पे रखने के लिए। और जो आपके गेस्ट होंगे वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई काफ़ी अच्छी वैरायटी हमारे सामने जो वो रखी गई है। तो आई रियली होप कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये है कि इस वीडियो में जो है मैंने खैर खाली शेप जो दिखाना बताना सिखाया था वो एक ही है इसके अंदर, वो मैं एक ही शेयर कर पाई हूँ। बाकी ये है कि मैंने जो बनाई थी डिफरेंट ब्रेड वगैरह के ज़रिए, उसकी जो है वो पिक्चर्स मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी हैं। और पिज़्ज़ा भी मैंने बनाया था इसी डो को लेकर, उसके अंदर जो फजीता और जो टिक्का होता है उसके ज़रिए मैं इसकी जो है ना मैरिनेशन की थी और उसको वैसे बनाया था एडिशन करके। तो आई रियली होप कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, आप ये बनाएंगे और इंशाल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन सा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम के इस वक्त 2 अकाउंट हैं। एक तो फ़रहीन काज़मी ऑफ़िशियल के नेम से ही है, जो अगर काफ़ी लोग तो हैं जो वाकिफ़ हैं इस बात से। और एक मैंने अभी रिसेंटली ऑन किया है, उसका नाम रखा है डेलिकेट केक अंडरस्कोर कराची। तो सॉरी, हाँ, अंडरस्कोर कराची। उससे ये होगा कि जो मेरा बेकरी का बेसिकली नेम जो रखा ना था मुझे, जो ऑनलाइन रखा था तो डेलिकेट केक ही रखा था, तो उससे रिजेंबल चीज़ हो जाती है आसानी से। और कराची के लिए खाली इसलिए कर दिया, कराची उसमें इसलिए लिखा है कि ये खाली क्योंकि देखिए ये बेकरी आइटम है और डेफिनेटली मुझे कहीं और भेजने में काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई शख्स भी कांटेक्ट करे जो बेचारा परेशान हो जाए, पूरी बात करने के बाद पता चलता है बंदा लाहौर या कहीं और से, तो वो बड़ी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो उस वजह से जो है वो कराची लिखना मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम पे अगर चाहें मुझे फॉलो करना तो काइंडली आप लोग मुझे डेलिकेट केक अंडरस्कोर कराची लिख कर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैं तमाम अपनी न्यू और पुरानी भी कुछ मेमोरीज़ हैं जो मेरे पास, आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखानी है, वो सारी अपलोड करती हूँ, तो वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और बाकी रहा कि यहाँ पे मैं जो है वो डिफरेंट वैरायटी की ब्रेड इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में लेकर आऊँगी। और काफ़ी सारे एक ऐसे केक्स हैं जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे शेयर किया था, लेकिन उनकी प्रॉपर वीडियोज़ मेरे पास बनी हुई रखी हुई, एडिट नहीं हुई है अभी प्रॉपर तरीके से, तो वो मैंने अपलोड नहीं करी है। तो वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इसी 1-2 वीक के अंदर पूरी तमाम वीडियोज़ जितनी भी हैं मेरे पास बनी हुई वो सारी अपलोड हो जाए। और उसके बाद जो ब्रेड्स वगैरह का जो सिलसिला है और पफ पेस्ट्री का, वो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो डो आप देखें कि मैंने उसका जो ऊपर का कैप है वो हटा दिया है और उसको मुझे थोड़ा साइड से कवर करना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि जो डो है वो हिलती हुई या उड़ती हुई बाहर ही ना निकल जाए, क्योंकि डेफिनेटली डो ही है और वो ऐसा है नहीं कि वो हाथ पे तो है नहीं, मशीनरी काम कर रही है, तो डेफिनेटली उसको तो नहीं पता कि डो कहाँ जा रही है, तो ख़ुद ही ख्याल रखना पड़ेगा आपको ऐसे सिचुएशन में। तो बहरहाल यहाँ पे फ़ास्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि फ़ास्ट कर देंगे तो उससे ये होगा कि इसके अंदर जो ग्लूटेन होता है वो उसका सही से बन सके और सही से काम कर सके। तो उस पर्पस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इसको फ़ास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस तरीके से फ़ास्ट करने के बाद इसको हम निकाल के फिर क्लिंग लगा के रखेंगे और पहले इसको चाहेंगे तो भून भी लेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। जब हम डो को देखेंगे तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि इसके साथ अभी हमें किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, ये जब आप बनाने लगेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला हो जाएगी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। ये बहुत ही समझ लें कि फुल प्रूफ कह लीजिए कि एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह से, और आपका भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो डो जो है वो मैंने हाथ में देखे निकाल के देख ली है और अपने हिसाब से चेक कर रही हूँ कि इसका किस तरह का जो टेक्सचर वगैरह है वो नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, सो अब क्या करूँगी मैं, ये कि इसको नीचे रखूँगी और इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और इसको जैसे गूंदते हैं, और अपनी ख़ास कर जो हथेली की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फैलाते हुए आगे लेके जाना है दबाते हुए।
उससे ये होगा कि इसके अंदर प्रॉपर जो ग्लूटेन है वो निकल के आएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो और भी ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दबाते हुए अपनी हथेली की मदद से ज़ोर लगाते हुए इसको आगे लेके जाना है और इसको फिर वापस लेकर आना है। इसी तरीके से चारों तरफ से आपने करना है इस तरीके से करके, ताकि ये जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो टेक्सचर उसका बहुत अच्छे से डेवलप हो सके और एक ही जगह एक एक चीज़ जब ग्लूटेन का जो निकलना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो प्रोसेस बेसिकली वो हो सके उसके लिए हमें ये एक सिलसिला जो है वो करना पड़ता है लाजमन। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल चीज़ है और इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे तो वो ज़रूर कर सकेंगे। और मेरा मशवरा ये है कि आप लोग 400 ग्राम से मतलब इस रेसिपी को 3 हिस्सों में कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बनाइएगा या हाफ़ कर लीजिएगा, उससे बना लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और काफ़ी वाहवाही हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अपने घर में। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी बता सकते हैं, या मुझे चाहें तो मेंशन कर दीजिए या टैग कर दीजिए, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप लोग मुझे आराम से जो है वो कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से इसको अच्छे से नीट करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो आई होप इतनी हाथों में जान होनी चाहिए कि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से जो वो प्रेशर के साथ इसकी जो नीट कर सके इस तरीके से, और इसको एक ग्लूटेन निकालने के लिए इसको इस तरीके से इस प्रोसेस से जो वो गुजार सके। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, खैर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ताला ये आप लोग कर लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको ग्लूटेन निकालने के लिए इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो डेफ़िनेटली आप लोग बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं माशाल्लाह से, जो भी लोग मेरे फॉलोवर्स हैं। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो बता रहे होते हैं समटाइम ख़ुद से कांटेक्ट करके कि हाँ भाई उन्होंने कुछ ट्राई किया है। और मुझे ख़ासकर जो नान खटाई की रेसिपी है उसका बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया माशाल्लाह से, और उसका बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट सब लोगों ने जो मतलब ट्राई किया, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सबके एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। तो खुशी होती है दिल को कि जब कोई शख्स भी किसी भी तरह से आपकी थोड़ी सी भी लीड लेके अगर कोई हेल्प होती है और कोई काम किसी का अच्छा हो जाता है, तो बाखुदा मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और परवरदिगार का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार आलम ने इस काबिल किया कि परवरदिगार आलम किसी भी लिहाज से किसी की मदद मेरे हाथों से या किसी भी तरह से करवा सके, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है इस बात की। तो बहरहाल हमारी डो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको प्रूफिंग के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से पौन घंटे, तो लाजमी इसको रखना है। और चाहे तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, मतलब जब तक डबल ना हो जाए तब तक आप उसको प्रूफ करने के लिए छोड़ दीजिए, और ये 1 घंटे से बहुत पहले ही प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आई गेस आधे घंटे में, ये शायद 40 मिनट मैक्सिमम इसके अंदर लगेंगे और ये प्रूफ हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाली है, उसकी बेसिक वजह 2 बल्कि 3 है। एक हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है, दूसरा हमने इसके अंदर जो है वो ब्रेड इम्प्रूवर हमने ऐड किया, उसकी वजह से जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर होता है, बहुत मुलायम रहती है, इवन वो बाद में भी मुलायम रहती है। ठीक है, और राइजिंग भी इसकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर ये स्टार्ट किया हुआ है। तो आई गेस ये तीनों चीज़ें ही जो मेन होती हैं वो उसके अंदर ऐड हैं, तो डेफ़िनेटली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर खुशी होगी और मुतमईन हो जाएंगे आप लोग ये बना के। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, जब भी अगर कभी भी किसी वजह से मैं आपके काम आ सकूं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मुझे अपनी दुआओं में जो वो ज़रूर याद रखा कीजिए। ठीक है, तो ये अब हमने रख दिया प्रूफिंग के लिए, और यहाँ मैं डबल शीट लगा रही होती हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस के कहीं से ऐसा ना हो कि हवा का क्रॉस कलेक्शन ना हो जाए, तो अच्छा है कि डबल आप कर लें, तो थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ी सी एक इत्मीनान हो जाता है दिल को कि हाँ भाई डबल फॉइल हुआ हुआ है, तो डेफ़िनेटली कहीं से हवा का कोई गुज़र बसर नहीं हो सकेगा, तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या करके इसको रखना है, आप इसको आधे से 1 घंटे के अंदर, जब तक ये डबल ना हो जाए साइज़ के अंदर, एक ये तरीका ज़्यादा सही रहता है बताने के लिए कि डबल ना हो जाए जब तक साइज़ में, तब तक आप इसको प्रूफिंग के लिए इसको छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में ना रखिएगा, ऐसे किसी जगह रखें जहाँ थोड़ी सी गर्माइश हो, तो ज़्यादा अच्छा है। प्रूफिंग थोड़ी सी गर्माइश में ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और बल्कि तभी होती है, क्योंकि फ्रिज में तो बिल्कुल होगी ही नहीं, एग्जैक्टली ऐसी रुक जाएगी जैसी है। तो इस तरीके से इसको अपने रखना है कवर करके,
और फिर अपने बाकी आप चाहें तो फिलिंग वगैरह बना लें उन दौरान, या कोई और काम कर लीजिए। तो हमारी जो डो है देखें वो हो गई है प्रूफ, और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये ऊपर तक आ गई है। तो डेफ़िनेटली डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रही है मुझे तो बहरहाल अब इसको हम थोड़ा सा पंचिंग करेंगे और पंचिंग करने का तो मज़ा ही अलग है, बड़ा मज़ा आता है मुझे पंचिंग करने में। तो पंचिंग करने से ये होता है कि इसके अंदर जो हवा भरी होती है बेसिकली वो सारा रिलीज़ हो जाएगा, और वो एक जो डो का साइज़ था किसी हद तक तकरीबन वैसे ही पहुंच जाता है। तो ये आसानी हो जाएगी हमें वापस डो को अपने साइज़ में ले जाने के लिए। ज़ोरदार से पंच करते हैं इस तरीके से करके, तो इसकी देखिए ये सारी हवा निकल गई और इसको इस तरीके से आपने बहरहाल करके और वापस को नीट करना होता है अच्छी तरीके से। अच्छा, नीट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो भी हमें शेप देना है वो हमें देना है, और उसके बाद उसको दोबारा से हमें जो भी शेप हम देते हैं उसके दोबारा रखने के बाद हमें प्रूफिंग के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी शेप हमने दिया हो उसको हम प्रूफिंग के लिए ज़रूर रखते हैं, और प्रूफिंग के रखने के बाद उसके ऊपर हम जो भी हमने डिज़ाइन वगैरह दिया वो, तो उसके बाद प्रूफिंग होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एग वॉश लगाना होता है और देन आपने बेक करना होता है। तो बेकिंग का भी ये है कि डिफरेंट ओवंस और में डिफरेंट टाइम और डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं ओवन। तो ये मैं किसी के लिए भी रेकमेंडेड नहीं होती कि भाई कोई एक को मैं कुछ बताऊं और सामने वाले का दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट निकलता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो जाता है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देखें ओवंस होते हैं डिफरेंट, और उनका हीटिंग का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। समटाइम उसकी जो कहाँ से उसको हीट मिल रही है, मतलब लाइक गैस का है या इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और किस तरह का ओवन है, कितना बड़ा ओवन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं इस बात को लेकर कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं वो कैसा रिज़ल्ट लेकर आएगी। ठीक है, और जितना मैं समझती हूँ कि जितना कोई भी शख्स अपने ओवन को ख़ुद जानता होता है, सामने वाला कभी नहीं समझ सकता। जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसमें बनाता हुआ आ रहा होता है, जिसको आइडिया होता है कि यहाँ किस तरह की मेरी चीज़ है, उससे ज़्यादा उससे बेहतर अपने किसी भी चीज़ को कोई भी शख्स नहीं जान सकता। ठीक है, जितना आप अपने बारे में खुद जानते हो उतने कि और इतना आपके बारे में नहीं जानता। इस तरह से ओवन का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है कि जितना आपका ओवन आप जानते हैं उतना आपके ओवन को और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, बाकी है कि एक्सपेरिमेंट कर करके ही सबको अंदाज़े होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कभी ऐसा हो जाए कुछ मतलब अचानक से कुछ गड़बड़ी हो जाए, जल जाए या कुछ हो जाए, या ओवर बेक हो जाए, या सही से बेक ना हो रहा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि घबरा के आप काम ही छोड़ दें। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलती करने के बाद ही सीखता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्शन की तरफ से लेके जाती है, और तभी इंसान परफेक्ट होता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है। तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत हुई हैं, और लेकिन ये है कि प्रैक्टिस नहीं छोड़िए, तभी जाके थोड़ी बहुत काम करने की इंसान को जो वो आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में जो एक पिक्चर दिखाई थी फ़िश स्टाइल की, बेसिकली मैं वही वाला आपको ब्रेड यहाँ पे बना के सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें बनाना है। और बहुत ही मैंने क्लियर किस्म की वीडियो बनाई है उसकी इस शेप को देने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ मिस ना हो, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आपने करना है। आप थोड़ा सा फ्लावर जो है वो डस्टिंग कर लेनी है, और डस्टिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो पेड़ा आपने लिया है, ये 70 to 80 ग्राम का पेड़ा आप ले लीजिए। इस तरीके से जितना आपको बड़ा लेना है, वैसे मेरे ख्याल से 70 इनफ है, काफ़ी रहता है। 60-70 आप लें, काफ़ी होगा। तो पेड़ा लीजिए, और उसके बाद आप उस तरीके से रोलिंग पिन जो होती है, जैसे बेलन भी कहते हैं, उससे आप इसको बेल लीजिए, और इसको पलट के आपको बेलना होगा, क्योंकि इसका में जो है वो रोटी की तरह नहीं करना है, हमें तो बिल्कुल लंबा लेके जाना है बेसिकली, क्योंकि हमें जो फ़िश का जो है हमें देना है डिज़ाइन, और उस तरीके से देने के लिए हम इसको थोड़ा सा लंबाई में लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका गोल हो गया तो ऐसा कटिंग कर लीजिए आप साइड से, तो वो भी तब भी आपके एक लेवल में आराम से आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए इसको प्रेस करते हुए पलट के आपको वापस करना, ताकि वो एक जगह पे जम ना जाए, क्योंकि डेफिनेटली डो है तो डस्टिंग ख़त्म होती है, चिकनाहट होती है, तो वो चिपक जाती है। तो अभी आपका मतलब जिस चीज़ पे भी आप बेल रहे हैं रख कर, तो उसके ऊपर वो चिपक जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको आप डस्टिंग भी करते रहें साथ साथ, और थोड़ा सा देखें चौड़ाई भी इसकी बढ़ा रही हूँ मैं इस तरीके से करके, और ऑलमोस्ट ये गोल लगने लगा है लेकिन बहरहाल अभी थोड़ा सा लंबाई में आ जाएगा।
इस तरीके से करके देखें इसको बेलना है। तो बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश थी कि जब मैं वीडियो बना रही थी कि इसको मैं बिल्कुल क्लियरली दिखा सकूं आपको, किसी को भी किसी किस्म की भी इसमें मुश्किल पेश ना आए समझने में या प्रैक्टिस करने में। तो कोशिश तो मेरी पूरी थी, बाकी देखें अल्लाह ताला कहाँ तक मदद करता है, किस तरीके से ये आप तक पहुँचती है और किस तरीके से इंशाल्लाह ताला कितने लोगों को समझ में आ सकती है। तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से सभी को समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी सा मेथड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिलिंग की जो रेसिपीज़ वगैरह थी वो शो नहीं करी थी, क्योंकि मैंने डो की और उसकी जो मेकिंग वीडियो थी जिस तरह से बनाना था फ़िश को डिज़ाइन वगैरह, तो मैंने वही शो की थी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला अपकमिंग कोई वीडियो होगी उसमें प्रॉपर 3-4 तरह की जो अंदर फिलिंग करते हैं हम, वो 3-4 तरह की बता दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा जिनको अगर फिलिंग का कोई मसला है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स वगैरह में बता दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे जैसे आप लोग कांटेक्ट कर लेते हैं उस तरीके से कांटेक्ट कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शेप देने के बाद नाइफ़ लेनी है हमने और नाइफ़ से हमें कट लगाने। तो ये एक बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन इसको सेट करने के बाद हम जो है वो थोड़ा सा क्लियर इसको हाथ फेर के, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ मुझे लगे नहीं कि इक्वल है, इवन लेयर है, तो अंदाज़ा हो सके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई हुई है वो हम इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे बिल्कुल सेंटर लाइन में, सही है। तो काफ़ी आसान सा एक मेथड है इसका, और ये मैंने वाइट सॉस के अंदर करके बनाई हुई थी चिकन की जो फिलिंग है, और काफ़ी जो वो मतलब थिकन है। इसके अंदर चिकन अच्छा खासा पड़ा हुआ है, इसके अंदर कैप्सिकम थी, प्याज थी और वाइट सॉस था, तो उसका मैंने बनाया हुआ था ये। और आपने चिकन जो है वो उसके अंदर अच्छे से फिल कर लेनी है। जो स्टफिंग का है काम, तो स्टफिंग जो बनी हुई है वो काफ़ी अच्छे से फिल करनी है, ताकि ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगे खाने में, क्योंकि जितनी अच्छी स्टफिंग होगी खाने में उतना अच्छा लगेगा। अगर खाली खाली सी होगी तो वो मज़ेदार नहीं लगती बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतनी हो कि ये, क्योंकि ब्रेड है और कितनी भी पतली इसकी हो गई है, लेकिन ये है कि वो प्रूफिंग के बाद एक तो फूलती है और बेक होने के बाद भी फूलती है। तो इतनी स्टफिंग होनी चाहिए इनसाइड कि जब आप खाएं तो वो आपको मज़ेदार लगे। और चाहें तो आप पूरी डो की जो आधा किलो की डो हो या उसमें 1 या 2 मतलब बना लें, बड़ी वाली बना लें तो बड़ी भी बन जाएगी आराम से। और मेथड बिल्कुल सेम है। अब आपने क्या करना है, इसको कट लगाने, और देखिए मैं किस तरीके से कितनी दूरी के ऊपर लगा रही हूँ कट। और मैंने वीडियो बहुत क्लियरली और बहुत स्लो करके काम किया था यहाँ पे, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ सके कि मैं किस तरह से कहाँ पे कौन सा कट लगा रही हूँ और किस तरीके से इसको लेके जा रही हूँ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। और ये भी देखें कि मैं सामने की तरफ जो है वो किस तरीके से जो है वो कट लगाती हूँ, इसका अंदाज़ा करते हुए कि बिल्कुल इक्वल वही कट लगे जैसे यहाँ पे लगे हुए, जैसे लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर है वैसे लेफ़्ट हैंड के ऊपर भी लग जाए। तो इस तरीके से मुझे जो है ना वो कट्स लगाने, ताकि बिल्कुल सेम इसका सिलसिला रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल की चीज़ है, काफ़ी इजी सा मेथड है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो कोई भी ब्रेड अगर ट्राई करे तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताएं कि कैसा रिज़ल्ट रहा उसका, और किस तरीके का डिज़ाइन आपने जो है वो डिज़ाइन किया। तो मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी कहीं अपलोड करते हैं आप, तो वहाँ पे टैग ज़रूर कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल लिखकर, या मेरी आईडी जो है वो सैयदा फ़रहीन काज़मी के नाम से है फेसबुक पे, तो वो भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी मुझे टैग कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इस तरीके से देखिए क्रॉस वाइज आपने 1 बाय 1 एक इधर का और एक उधर का लेके जाना है। जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर समझ लें ब्रेड की, और इस तरीके से आपने बहुत सीक्वेंस वाइज जो है वो इसको लेके जाते हुए एक के बाद एक सेट करनी है इसके ऊपर, और प्रेस करते जाना है ताकि चिपक जाए अच्छे से। और उसके बाद आपने जो है वो इसको पूरा देखें प्रॉपर एक शेप बन जाएगा जो फ़िश का शेप होता है। तो उसका फ़िश का शेप देने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है वो आपके सामने है बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान सा मेथड है, और पहले 1 बाय 1 हमें एक एक करके एक दूसरे के ऊपर ब्रेड के जो साइड्स हैं जो कट हुए हुए वो एक दूसरे के ऊपर लाने हैं, और इसको इस तरीके से क्रॉस वाइज जो है वो ज्वाइन करते जाना है, ठीक है।
तो काफ़ी आसानी से ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरीके से आपने करके लेके जाना है। बिल्कुल देखें, अब लास्ट के जो 2 हैं वो रह गए हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो वो आप अपने हाथ से उसको थोड़ा सेट करते जाएं। देखें, इसको इसी प्रोसेस के अंदर जितनी खूबसूरती से आप इसको बंद करते हैं, तो बेसिकली जब ब्रेड निकल के आती है तो इसी प्रोसेस की वजह से, उसी की मदद से उसके अंदर खूबसूरती नज़र आती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत प्यार से जो है वो सेट करें और बहुत प्यार से इसको मतलब बंद भी कर दें। और इस तरीके से करके आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ कर दिया ताकि जो फिलिंग है, जो स्टफिंग हुई है अंदर, वो बाहर ना निकले और बाहर ना नज़र आए। ठीक है, इसको प्रॉपर शेप दे के आपने इसको सेट कर दिया इस तरीके से। अब क्या करना है, इसके अंदर हम बाकी जो एडिशन करने हैं, अगर हमें कुछ इसके ऊपर निशानात चाहिए या अगर आप कुछ स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो वो, या फिर कुछ भी लाइक आपको जो समझ में आए वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ कि जो फॉर्क होता है, फॉर्क की मदद से जिसका टेल एरिया है उसके ऊपर मैं थोड़े से निशानात दे रही हूँ। जैसे टेल के ऊपर बेसिकली निशान होते हैं, उस तरीके का इसके अंदर टेक्सचर जो है वो मैं फॉर्क को दबा के इस तरीके से इसके ऊपर टेक्सचर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी सी चीज़ है और मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छा इसका जो है ना वो टेक्सचर आ जाता है इस तरीके से करके। अब मैंने क्या किया, काली मिर्च जो एक ली है ब्लैक पेपर राउंड, वो उसके ऊपर एक लगा दिए मैंने इस तरीके से करके, जो इसका आइज़ वाला लुक होता है वो शो करे। और थोड़ा सा एक जो है ना नाइफ़ की वजह से मैं एक कट लगाऊंगी हल्का सा, मगर नाइफ़ को उल्टा रख कर, जो इसके माउथ का जो एक एरिया होता है तो वो शो करे कि वो माउथ का एरिया बेसिकली। तो वो मैंने ब्रेड लपेटी ही ऐसी स्टार्ट जगह से कि वो लग रहा है कि माउथ बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सेट करने के लिए हम उसको आगे से कर देंगे। तो फ़िलहाल तो उसको उठा के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके की देखेंगे लुक वाइज लग रही है। और प्रॉपर एक फ़िश का जो एक साइज़ कह लीजिए, जो स्मॉल फिशेज़ होती हैं उनका साइज़ भी तकरीबन ऐसा ही होता है, और बिल्कुल स्मॉल नहीं, लेकिन लाइक थोड़ी सी बड़ी होती है बिल्कुल स्मॉल से। तो और ये साइज़ थोड़ा सा और बढ़ भी जाएगा क्योंकि प्रूफिंग के लिए रखा जाएगा इसको बेसिकली। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो टेक्सचर वगैरह है वो दे रही हूँ कि आगे जो इसका एक फेस का जो एक एरिया होता है थोड़ा सा वहाँ पे गोल कट होता है, और ऐसे आगे की तरफ जो माउथ का इसका एरिया होता है वहाँ पे एक अलग सा कट होता है। तो मेरी कोशिश है कि वो भी टेक्सचर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ सके और अंदर जो स्टफिंग है उसको भी नुकसान ना पहुँचे। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों बातों का ख्याल आपको रखते हुए उसके बाद आपने कोई भी काम जो है वो सर अंजाम देना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत दूर से कट कर दें या सीधी नाइफ से ही कट करें तो पता चला वो कट हो गया, अलग ही हो गया हिस्सा। तो ऐसा ना करिएगा, थोड़ा सा संभाल के केयरफुल होके काम करना है आपने। आगे से कट लगाना है ताकि इसकी जो माउथ का एरिया है वो शो कर सके और थोड़ा अलग कर सके आप। सो इस तरीके से आपने जो है वो इसका माउथ का जो शेप है वो दे दिया, इसको स्पेस दे दिया बीच में ताकि इसका जो माउथ ऐसा लगे थोड़ा सा खुला हुआ है, जिस तरीके का शेप होता है एक्चुअली फ़िश का। ये वो भी हो गया इसके अंदर कंप्लीट। इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली उठा के आपने अपनी जो बेकिंग ट्रे है और उसके अंदर रख देना है ताकि इसको प्रूफिंग के लिए आप छोड़ सकें। ठीक है, प्रूफिंग होने के बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है कि आपने इसके ऊपर एग यॉक लगाना है और इसको आपने बेक कर लेना है। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।